सब लोगों के सामने मेरे परिवार की ओर से मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं आपको तो 2 बार आगे दिल्ली और आया था और आज दिल्ली और आ जाऊं और तो मैं क्या करूं। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी भी शर्त पे। और यदि मेरे नाम से आप टिकट जारी कर दोगे तो मैं आपका हल्का लगेगा। उन्होंने कहा हमारा हल्का कैसे लगेगा, कि ऐसे लगेगा मैं गायब हो जाऊंगा, फॉर्म नहीं भरूंगा। तो क्या आप दिल्ली आओ। तो मैं उस समय साथ में था, तो मेरे को कहा कि आप भी साथ चलो, अपन चलते हैं दिल्ली। मैं तो मना करने ही जाऊंगा। मैंने कहा साहब मैं साथ में चलूंगा तो मेरा भी ये लोग कहेंगे कि तुम साथ में जाना, टिकट कमाना है। तो क्या ऐसा कुछ मौका नहीं। फिर वहाँ वो वाक़ा ये बना, वास्तविक वाक़ा बना, वो बताता हूँ मैं। मेरे को हमारा नहीं कहा है कि वास्तविक वाक़ा बताना है। फिर वहाँ वाक़ा ये बना, नेशनल कमेटी है जो कांग्रेस पार्टी की टिकटें बांटती है, उन्होंने सर्वे देखे, आदमी की योग्यताएं देखी, तब वहाँ आदमी कौन निकल सकता है। तो क्या कर्नल साहब हेमाराम जी ने कर्नल साहब से पूछा क्या मैं इलेक्शन लड़ूं साहब। हेमाराम जी ने एक ही अक्षर कहा, यदि कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी, जिस आदमी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मैं एक सच्चे सिपाही के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उसकी मदद करूंगा। ये यहाँ मंच पे मेरे से पहलू कहा गया कि हेमाराम जी के कहने पे टिकट की दी गई। कर्नल साहब भी विराजमान है, हेमाराम जी विराजमान है, इनके भाषण होने हैं और मैं देश दे रहा हूँ। वहाँ ये बात तय हुई तो हेमाराम जी वहाँ से आगे कि भाई कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी गुड़ामालानी की जनता के पक्ष में लेगी और मैं उनका सेवा करूंगा। ये बात हुई थी। तो फिर कर्नल साहब ने जैसे टिकट पहले वहाँ रहे हुए हैं, इनकी बहुत पहुंच है सेंट्रल में और इन पे भरोसा किया और गुड़ामालानी जनता ने कर्नल साहब को आगे 4 बार वोट दिए। कर्नल साहब को भी अपने पे भरोसा था और हेमाराम जी से इन्होंने फ़ोन करके, हेमाराम जी आप क्या करोगे, कांग्रेस पार्टी यदि टिकट देगी तो मैं तन और मन से। फिर तीसरा अक्षर धन आया तो हेमाराम जी ने मना कर दिया। ये कर्नल साहब मेरे सामने बैठे हैं कि धन वाला आप कहोगे तो मैं किसी से मदद करवा दूंगा, पर मेरे धन वाला नहीं, तन और मन से आप कहोगे तो मैं 25 तारीख तक आपके साथ रहूँगा। ये बात हुई थी। तब कर्नल साहब को मीटिंग, अपनी सबकी भावनाएं, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो अपने हाईकमान है उन्होंने इनको टिकट दिया। मैं भी कर्नल साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर कार्यकर्ता अपने आप में गौरव महसूस कर रहा है कि आज अपना 4 बार सबसे बड़ी सांसद भारत की पार्लियामेंट में अपना प्रतिनिधित्व किया, इतने बड़े अच्छे ईमानदार आदमी के हाथ में कमान दी है, तो अपना भी फर्ज बन जाता है कि अपन अपनी राजस्थान की विधानसभा में बहुत अधिक मतों से जीता करके भेजे। मुझे भी यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हेमाराम जी जो ज़्यादा कह दिया हो तो माफ़ करें साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करूंगा सीमांत गांधी चौटन के पूर्व विधायक स्वर्गीय अब्दुल हादी साहब के सुपुत्र, श्रम सलाहकार बोर्ड राजस्थान के पूर्व चेयरमैन आदरणीय गफूर अहमद जी आए और अपनी बात रखे। गफूर अहमद साहब जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर विराजे हुए हम सब के नेता आदरणीय हेमाराम जी साहब, ले लिया, कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी साहब, मुराद अली अबड़ा साहब और यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ रखे गुड़ामालानी की जनता जनार्दन को मेरा राम राम और सलाम पेश करता हूँ। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो शख्सियत बैठी हुई है आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, पिछले 30 साल से मैं आपके सानिध्य में रहा हूँ, आपके संपर्क में रहा हूँ। आपने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आदरणीय कर्नल सोनाराम जी साहब जब पहली बार
पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़े हमारे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब को नाथूराम जी मिर्जा ने इनका हाथ सौंपा था कि वे कर्नल है, हादी भाई कर्नल है, हमारी मदद करो। और हमारे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब ने कहा था कि अब नाथूराम जी साहब जाटा ने थे कर दीजो, पटेला ने मैं कर दूंगा और कर्नल तो थारे MP बढ़ जावेला। कर्नल सोनाराम जी 3 बार पार्लियामेंट में गए, चौथी बार भाई मैं भेड़ा को नहीं हा, तब ये चले गए उस पाले में। कर्नल साहब की मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कर्नल साहब के भाई तुलसाराम जी का स्वर्गवास हो गया, एक मैं, एक सादुलाराम, एक मेरे बड़े भाई और एक पूराराम भाकर करके हमारे चौटन का है। हम 4 लोग कर्नल साहब के पास गए। कर्नल साहब उतावले आदमी हैं और फौजी आदमी है, हुक्म तो ऐसे करो हप। तब तक उनके साथ थे, हम गए, 2 मिनट दुख सुख की बात की, खाना खिलाया, मेरे को एक अलग कमरे में लेके गए और मेरी पीठ पे हाथ रखा कि गफूर तू हाँ कर और आप आला, अभी मैं वसुंधरा जी से बात करवाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। मैंने सादुलाराम को बुलाया और पूरा भाकर है, दोनों ने कर्नल साहब की कहे तूने क्या कहा? मैंने कहा कर्नल साहब हमारी तो आधा जोड़ी है, आप पधारो तो आपकी मर्जी, मैं तो था बड़ा को नहीं हला, क्या होगा? मैंने कहा पहली बात आपको बीजेपी टिकट देगी नहीं, दूसरी बात अगर खुदा न खास आपको टिकट मिल गया तो आप जीतोगे नहीं, तीसरी बात आपको टिकट भी मिल गया, जीत भी गए, वहाँ आपका मामला नहीं बैठेगा। ऐसे कैसे करते हो? टाइम गुजर गया, कर्नल साहब बीजेपी से MP बन गए, हम जयपुर में सेक्रेटरीट में थे, हमारे वाला एक्स MLA पद्माराम, हम दोनों साथ में थे। कर्नल साहब वहाँ मुख्यमंत्री के ऑफिस से निकले, हमारे को मिल गए, तो मैंने राम राम किया, मैं राम राम कर्नल साहब। अरे तू कहाँ से आ गया? मैं यहाँ आने की कोई मनाही थोड़ी है। तो मैंने पूछा, उस दिन क्या शपथ हो रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की, तो मैंने तो मेरी आदत है, मैंने कहा साहब आप यहाँ, मैं तो अठे लड़ी करता फिरा थे, तो अठे होना चाहिए। अरे काका और नाथूराम जी कहाँ गए, कौन सी पार्टी में थे? मैंने काका और नाथूराम जी कांग्रेस, फिर कांग्रेस अर्स, फिर जनता दल, फिर धमकी पा, पाछा कांग्रेस। अब हमारी बात हो गई पूरी, चले गए। अब रिश्ता तो हमारा दिल से था, हम तो भाई कहीं नहीं गए, मैं तो जठे हाँ और उठे राला, कर्नल साहब घुमान पाछा आया, हम तो कहीं नहीं गए। फिर अभी पिछली ईद को कर्नल साहब हमारे गांव आए, गांव आकर के सुबह हमारे नमाज से पहले आए, सेवैयाँ खिलाई, कर्नल साहब ने जिक्र किया, मैंने कहा साहब तो पाछा औरत ठीक है, तो और बात तो तेरी ठीक है। अभी हमारे सेड़वा में जाट छात्रावास का प्रोग्राम था, आदरणीय हेमाराम जी साहब पधारे, कर्नल साहब भी पधारे थे, हरीश जी थे, मैं बीच में बैठा था, तो मैं बात इधर की उधर पहुंचा रहा था। मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया, मैं आदरणीय हेमाराम जी के संपर्क में लंबे टाइम से हूँ, और फिर धीरे धीरे बात चली, और आज स्थिति यह आ गई है कि कर्नल साहब हमारे लिए, हम कर्नल साहब के लिए नए नहीं, वो हमारे लिए नए नहीं है, और ठीक ठिकाने पाछा आया, मर्द आदमी है, ये इस आदमी की खासियत, हम दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं। आज सुबह मेरे पास आदरणीय अबरा साहब का फ़ोन आया, अबरा साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि तू कहाँ है? मैंने कहा साहब मैं गाँव हूँ। गुड़ा? मैंने कहा गुड़ा तो मैं जाऊँगा। तो भाई कर्नल साहब का है तो इसलिए मुझे जाना जरूरी है। तो अबरा साहब वहाँ से तशरीफ लाए, ये हमारा रिश्ता है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर करके इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गुड़ामालानी की जनता से पिछले 2 साल से बार बार ये बात आई हेमाराम जी की इलेक्शन नहीं लड़ने की।
अभी महीना भर पहले जब राहुल जी जयपुर आए थे, उस वक्त गुढ़ामालानी के मुखिया लोग, ये सोहन जी खास करके, इनका यह था कि भाई तू कह। तो हम बैठे रहे पूरा दिन, और साहब से फिर लास्ट में जब उठे तब हेमाराम जी साहब ने फरमाया कि भाई फैसला जो है हेमाराम जी साहब करेंगे, वो आपको हमको सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए। उस वक्त एक तो कुमाराम जी का, सोहन जी का फ़ोन आया, मैंने साहब को फ़ोन किया तो साहब ने मुझे मना किया कि तू मत आना, तेरे को नहीं आना है। मैं नहीं आया। और फिर एक दिन हम 2 घंटे बैठे थे। उनका मैं जानता हूँ पिछले 30 साल से, हेमाराम जी साहब ने बात कह दी तो लोरी लकीर। टिकट के लिए लोग वार्ड पंच की टिकट ला रोता फिरे, कोई वार्ड पंच के लिए भी मुश्किल है। कोई MP MLA की टिकट छोड़ना, मना करना, फूक नुपाते चाहते नहीं करे। और वो शख्सियत है हेमाराम चौधरी। आपने जबान से आपने कह दिया, वो करके दिखाया। आज कांग्रेस पार्टी ने सोनाराम जी को उम्मीदवार बनाया है, तो आप मेहरबानी करके हेमाराम जी की अगर आपको बात रखनी है कि भाई हेमाराम जी की बात रखनी है, आपकी बात हेमाराम जी ने रखी है, तो कर्नल सोनाराम चौधरी को जहाँ से जिता करके हम भेजेंगे। और मेरे को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ये पटेल लोग बैठे हैं, हमारे कौम के लोग बैठे हैं, ये तो बेचारे कहीं जाते नहीं हैं। ठेको तो थाने जटारो लियोड़ो, कदे या कूदो कदे हुआ कूदो। ठीक है, अभी हमारे कोई बोल रहा था कदे कोई RLP पकड़ लो, कदे कोई लकड़ पकड़ लो, कदे कोई पकड़ पकड़ लो। ठीक है, इसलिए। और अभी हाल क्या हुआ है, मई दमीड़ा लो धन ठाए अंदर अंदर, तो आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है। इसलिए पुराने ज़माने में अगर आप पीछे जाकर के देखो, और मारवाड़ की राजनीति में नाथूराम मिर्जा, बलदेवराम मिर्जा, परशुराम मदेरना, पूनमचंद बिश्नोई, अब्दुल हादी, गंगाराम चौधरी, भगराज चौधरी, ये था मारवाड़ की राजनीति। ये लोग थे जो राजनीति करते थे। दूसरी पीढ़ी में आज हेमाराम जी साहब हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है, उन्होंने कह दिया लोरी लकीर, बात हो गई सो हो गई, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बात कर ली, नफ़ा हो या नुकसान हो, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग ठाइए माते रो तो फायदे में रोला भाई, ठाइयो छोड़ो गबीड़ लोला, हमारी है मर्जी भाई। मैं तो ज़्यादा मैं 15-20 साल से टिकट के चक्कर में घूम रहा हूँ। नहीं ना, मैंने टिकट लो मिल जाए तो ठीक है, और पार्टी टिकट नहीं देगी। मैं दिल से, अपने हृदय से इस शख्सियत का आभारी हूँ, दिल से। ये नहीं कि इन्होंने जितनी मेहनत की अपने लिए, एक जगह कहा एक बड़ी शख्सियत के सामने कि आप मेरी, भैया भी मेरी बेटी है, शमा भी मेरी बेटी है, आप इसको टिकट दो, और मैं जिता के लाऊंगा। अगर पार्टी नहीं दिया कोई बात नहीं, हम उनकी बात को सम्मान करते हैं। उन्होंने जो फैसला किया ठीक है। हेमाराम चौधरी हमारा नेता था, नेता है, नेता रहेगा। तो आज मेहरबानी करके मैंने बहुत वक्त लिया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए। हाको करना टाइम को नहीं है, समझ से काम लेने का टाइम है। समझ से अगर काम नहीं लिया तो गबीर ले लो ला, और पाचा संभलो को नहीं बढ़े। और छे यहाँ जानो कि मैं ही होशियारा, एक दूसरा हमजे को नहीं, मैं है हमजा, मैं ही 2 टाइम अन्न पानी खावा। हम भी अच्छा बुरा सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बकरियां चारे हैं, आपके भी माइत्र बकरियां चारते थे, हम भी बकरियां आज भी चार रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है हम अनपढ़ जरूर हैं, गरीब जरूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी आपको अगर हेमाराम चौधरी की बात को रखना है, उन्होंने बात कह दी मुंह से, रखना है तो कर्नल सोनाराम चौधरी गुड़ामालानी से हर हाल में जीतना चाहिए। जब तक कोई बात रहेगी, मैं तो छः जानो थारो काम जाने। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक नारा लगाऊंगा, हेमाराम चौधरी,
हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कपूर साहब ने आप सभी से हेमाराम जी चौधरी साहब की बात रखने की बात कही और कर्नल साहब को जिताने की बात कही। अब मैं आगे अनुरोध करूंगा चौटन के पूर्व विधायक आदरणीय भगवान दास जी डोसी साहब के सुपुत्र डॉक्टर मोहनलाल जी डोसी साहब से अनुरोध करूंगा आप आए और अपनी बात रखें। मोहनलाल जी डोसी साहब। तेज सिंह जी पायला सरपंच से अनुरोध करूंगा आप मंच पर पधारे। तेज सिंह जी पायला। आज की कर्नल सोनाराम जी की नामांकन रैली में पधारे मेरे समस्त बुजुर्गों, मंचासीन, मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक, मुझे संभालने वाले आदरणीय हेमाराम जी, कर्नल सोनाराम जी, मंचासीन समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने विराजी आम जनता, सभी गांवों से किसान भाई आए उनको, और पत्रकार बंधु, युवा साथियों, मुझे आज सुबह कार्यालय से टेलीफोन आया कि कर्नल सोनाराम जी फार्म भरेंगे, आपको पहुंचना है। हम तो गाड़ियां लेकर के सीधे बाड़मेर गए। बाड़मेर जाने के बाद में चाय पीने के बाद मालूम पड़ा कि कर्नल साहब सीधे यहाँ पधारेंगे। तब मैं और सरपंच साहब नैरो किनाडी दोनों यहाँ पहुँचे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि फार्म भरने के बाद आम सभा में उपस्थिति में हमारे को समय मिला, आपने आमंत्रित किया। मैं तो इन विभूतियों से बहुत ही अभिभूत हूँ। आदरणीय हेमाराम जी ने, चाहे मैंने कहीं भी बैठे टेलीफोन किया या घर पे गया, मेरा काम 1 सेकंड में किया। सच कह रहा हूँ आपको। और जाते जाते जब भी उठता कहते, भगवान दास जी और आप कोई भी काम बढ़ाओ, हम तैयार हैं। आज ये नामांकन रैली अपने आप का एक उदाहरण है। कल रात को हम टीवी देख रहे थे, पहले तो ये एक न्यूज आई फटी कि कर्नल सोनाराम जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, और 10 मिनट के बाद में जब राजस्थान के बाकी सीटों का प्रसारण हुआ और उसमें कर्नल सोनाराम जी का नाम देख करके मेरे घर पे बैठे सभी लोगों ने बहुत ही खुशी की। और बधाई देता हूं मैं इस अवसर पर कि ये पहला एग्जाम्पल है कि ज्वाइन किया 5 बजे या 6 बजे और टिकट मिला 1 घंटे में। टिकट लाना इतना इजी नहीं है। और ये सब मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, आदरणीय रावल साहब ने बता दिया, मेरे बुजुर्ग गफूर साहब ने बता दिया। सब कुछ जो कुछ आज नजारा देख रहे हो, आदरणीय हेमाराम जी का अपना समर्पण और बलिदान है। इन्होंने इतने बात के धनी है, सच्चे हैं, पक्के हैं कि जो कह दिया वो कह दिया। कई अवसर मिले होंगे, कोई बात चली भी होगी, गलत का कभी साथ नहीं दिया। मुझे तो मौका मिला था, एक बार मैंने इनके साथ चुनाव भी लड़ा था और मेरी मदद के लिए 4 दिन चौटन रुके थे। वो समय की बातें थी। आज इस हजूम से इतना ही इस अवसर पर सोनाराम जी ने जबरदस्ती कह दिया कि डॉक्टर डोसी को बुलाओ, तो मैं आपको इस अवसर पर इतना निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि श्री सोनाराम जी को आप भारी मतों से 25 तारीख को मत दे करके विजयी बनाए। हम चौटन वाले आपके जो भी वोटर्स उधर उधर बिखरे हुए होंगे उनको भेजने की, एकत्रित करके लाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और
बाहर भी जो वोटर्स बैठे हैं, आउट ऑफ जिला, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में है, उन सबको समाचार कीजिए और मेहरबानी करके हेमाराम जी को जिताने के कर्नल साहब को जिताने के लिए पूरा सहयोग दें। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कर्नल सोनाराम जी और हेमाराम जी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आजाद सिंह जी तो बोल गए सर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सांसद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बीच में पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, कर्नल सोनाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। बहुत बहुत स्वागत है मालानी की धरा पर। ये माला 51 किलो की माला गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का, आदरणीय कर्नल सोनाराम जी का और आदरणीय हेमाराम जी का स्वागत। आप सभी विराजे, आप सभी विराजे। देखिए आपको तस्वीरें सीधी गुड़ा मालानी से मेहरबानी करके नीचे बैठ जाइए, व्यवस्था बनाए कांग्रेस की रखें। नामांकन रैली सबसे बड़ी तो रैली। मंच के ऊपर बैठे हमारे मेहमान अपने स्थान को ग्रहण करें। मंच से जगह छोड़े प्लीज। हमारे आदरणीय नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, युवा हृदय सम्राट, सांसद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के सुपुत्र, 4 बार के सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का मालानी की धरा पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, कर्नल सोनाराम चौधरी, जननायक हेमाराम चौधरी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत। मंच पे प्लीज मेरे नौजवान साथियों से अनुरोध, मंच से हमारे मेहमान मंच से थोड़ी दूरी बनाए रखें प्लीज। सभी कांग्रेस जनों का उत्साह। तेज सिंह जी पायला, तेज सिंह जी आप पधारे और अपनी बात रखें। तेज सिंह जी सरपंच। दीपेंद्र सिंह जी के साथ में प्रोफेसर साहब पधारे हैं, उनका बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करो साहब। हरेंद्र जी, छात्र नेता, जोधपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी विराजे प्लीज। नेताराम जी प्लीज प्लीज। आपका उत्साह, जोश, जुनून ये कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं, अरे साथियों, हमारे जननायक आदरणीय हेमाराम जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी, हेमाराम जी चौधरी। ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर जननायक की बात पर। आज विधानसभा के चुनाव 2023
के चुनाव के अवसर पर, आज इस नामांकन के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे लोकसभा के सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा साहब, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के सुपुत्र, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा गुड़ामालानी क्षेत्र से कर्नल सोनाराम जी, और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, कांग्रेस के जुड़े सभी प्रबुद्धजन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का या बाड़मेर की गुड़ामालानी की पावन धरा पर पधारने पर मैं मेरी ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दिल्ली से या इतनी दूर पधारे और हमें बुलावन देने के लिए पधारे, इसलिए आप अभी मेरे बाद में आप लोगों को इस चुनाव के बारे में बुलावन देंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको ऊपर अमल करना है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको इस चुनाव में कर्नल सोनाराम बनना है। कर्नल सोनाराम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सब लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे और घर घर, ढाणी ढाणी, एक एक मतदाता से संपर्क करेंगे, तब जाकर के जो आज जिस मकसद से अपने इकट्ठा हुए हैं वो मकसद सफल होगा। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, गुड़ामालानी की जनता से पूरी उम्मीद है। गुड़ामालानी की जनता ने हमेशा मुझे जो सहयोग, प्यार, स्नेह जो दिया, उसका मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ। आप लोगों का ये ऋण मैं अगर आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, साधारण परिवार के व्यक्ति को, और इतनी बार विधानसभा में भेजा, ये कोई कम बात नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी, कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, लेकिन आप लोगों ने 1980 में मुझे यहाँ से एमएलए बना करके भेजा, और वो भी उस समय मेरे सामने गंगाराम जी जैसे महापुरुष चुनाव मैदान में थे, और आपने मुझे एक साधारण आदमी को क्या समझ के मौका दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, और ना इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। फिर भी आप लोगों ने मुझे चुन लिया। इससे ज़्यादा बड़ी और बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है। उसके बाद तो फिर आप लोगों से संपर्क लगातार बना रहा, तो आप लोगों ने बाद में भी 6 बार मेरे को यहाँ से चुन करके भेजा है। एक बार भी एमएलए बनने की नहीं सोची मैंने कभी, जिसकी जगह आपने 6 बार एमएलए बना दिया यहाँ से। इससे ज़्यादा आप लोगों का मेरे ऊपर कोई कर्ज हो नहीं सकता।
आप लोगों का ये कर्ज मैं नहीं चुका पाया। कोशिश की, एक कितनी भी कोशिश की, वो कर्ज नहीं चुका पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। पहले 5 बार, ये 6ठी बार आप लोगों ने मेरे पर जो विश्वास प्रकट किया, भरोसा जताया, उस भरोसे और विश्वास के अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विश्वास और भरोसे के अनुसार उतना काम नहीं कर पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जो कुछ काम हुआ, थोड़ा बहुत भी, उसका श्रेय आप लोगों को है। मैं उसका श्रेय लेने का हकदार नहीं हूँ। जो नहीं हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, उसका मैं आप लोगों का गुनाहगार हूँ। श्रेय आप लोगों को इसलिए जाता है कि आप लोगों ने मुझे आपकी पैरवी करने के लिए भेजा, और अगर आप लोग मुझे आपकी पैरवी करने के लिए नहीं भेजते तो मैं क्या आपके लिए कुछ कर पाता? क्या कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो कुछ हुआ उसका श्रेय आप लोगों को है। अगर मैं जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने की मैं कोशिश करूं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप लोगों का मेरा जो संबंध है वो 44 साल से है। 80 को 44 साल हो गए। बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में गुजारा, और आप लोगों ने भी मुझे साथ देने में कोई कमी रखी नहीं। अब फिर आखिरी एक समय होता है, आदमी की भी एक उम्र होती है, काम करने की भी एक क्षमता होती है। फिर आदमी को भी विचार करना चाहिए कि भी अब दूसरों को भी मौका दो। यही बात मैंने कही थी, यही बात मैंने पत्र में लिखी है कि भी दूसरे लोगों को मौका दें। आज अगर हम हमेशा चुनाव लड़ते जाएंगे तो फिर ये हमारे पार्टी के लिए रात दिन दौड़ते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, फिर इनका कब नंबर आएगा? ये सोच करके मैंने भाई दूसरे को मौका देने के हिसाब से मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि मैंने कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, ना कभी मंत्री पद मांगा। जो कुछ पार्टी ने दिया उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की। 1980 में भी गुड़ामालन से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आप सबको पता है। बुजुर्ग लोगों को, ये गोवर्धन जी वगैरह बैठे हैं, इनको पता है, सबको पता नहीं। उस समय के लोग बहुत कम रहे। क्यों? गंगाराम जी के सामने चुनाव लड़ने के वाला कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी मना किया था। टिकट मिल गया था, मिलने के बाद में जयपुर गया था यहाँ से बाड़मेर से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने पार्टी के आदेश की पालना की। जब भी पार्टी ने जो भी आदेश दिया उसकी हमेशा पालना की। इस बार मैंने ज़रूर पार्टी के आदेश की पालना करने में कुछ ऐसे महसूस किया अपने आप को। इसलिए अब ये दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं 3 बार दिल्ली गया। लोग दिल्ली टिकट लेने के लिए जाते हैं, बाकी दिल्ली में क्या रखा है? मेरे को कुछ नहीं दिखता, वहाँ पॉल्यूशन के सिवाय कुछ है नहीं। मेरा तो 3 दिन बाद, एक दिन रात रुका दम घुटता है, सुबह भागते हैं जल्दी। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं 3 बार ही गया मना करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे या आपने तो बहुत गलत काम किया, हम आपको चाहते थे, या हमने मीटिंग की, इतना किया, फिर भी आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को माना नहीं। मैं आपकी बात को हमेशा मानता हूँ, नहीं मानता हूँ तो आप कैसे? पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी यहाँ पर गुड़ामागनी में, वहाँ उधर चंपालाल जी के बाड़ा किसका है, चलाराम जी का, चलाराम जी के बारे में मीटिंग हुई थी। यहाँ इस बार हुई उसी तरह की, और फिर दोरेमीना में हुई थी, जाट समाज नोरे में। यहाँ और वहाँ दोनों जगह आप लोगों ने कहा था आपको ये एक चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने ये भी कहा था कि पिछला चुनाव आप हार गए, 13 का चुनाव एक ही हारा, बाकी सब आपने मैसेज जीता।
इसलिए एक बार आपको जीता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे। यही बात कही थी या और कोई बात कही थी? तो वो बात पूरी हो गई। आपने जो कहा वो कर दिखाया। जीता के भेजने वाली बात कही, आपने जीता दिया और जीता के भेज दिया। फिर बाकी क्या रहा? फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर तो बाकी मैं फिर कहूँ, मैं वो तो पिछली बात थी। लोग कहते हैं चुनाव लड़ते हैं तब कि साहब मेरा ये अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को जिता दो। और फिर दूसरा चुनाव आते हैं तो फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। अपने मारवाड़ी में कहो ना, आखिरी पोतरी, वह पोतरी कभी फटेगी। और वो हर बार चुनाव में तैयार हो गया। आ नहीं हुए, आज सोच मैं भाई निर्णय लियो कि अब अपने आगे चुनाव नहीं लड़ना, ठीक रही। अब आप लोग शायद सोचो कि लड़तो तो ठीक रहतो, और काम हूँ काज हूँ दूजे हूँ विश्वास है, तो हम थोड़ा बहुत इन वजह कहता बोला। जहाँ तक काम काज की बात है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था, आपके काम काज के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। तो मैंने आपको कहा जब तक सांस है आपको छोड़ के जाऊँगा नहीं, आपके बीच में रहूँगा। ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा आप लोगों बीच में। मेरे कुछ लोगों ने कहा टाइम कैसे पास होगा, आप घर कैसे बैठे हो? घर क्यों बैठूँगा, आप लोगों के बीच में घूमता रहूँगा। आप ये रुक जाओ, रोटी तो आप खिलाई दोगे, रोटी तो खिलाई दोगे। 25-26 साल पड़ा था, 25 साल। उस समय बहुत लोग तकलीफ में थे, बहुत ज्वार खाई थी बाड़मेर जिले के लोगों ने। 25 से मैं भी आया था यहाँ फैमिन में लगने के लिए, कोई सुपरवाइजर लोबार में आया था, फिर भीमतल गया था। सुबह से शाम तक सुपरवाइजर लगने का मामला बैठा नहीं, यहाँ रहा। वहाँ फिर वो रामलाल जी चंडक, अशोक जी चंडक के पिताजी और वो सुजानराम जी मार सती, उन्होंने रोटी खिलाई, नहीं तो भूख मर जाता। तो मुझे वो वक्त भी याद है, मेरे वो वक्त भी देखा हुआ है, उससे पहले का वक्त भी देखा हुआ है। कितना कठिन समय था, आज के समय में उसमें बहुत अंतर है। इसलिए कहने का मतलब आदमी को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आप लोग हमको चुन करके भेजते हो, हमारा दिमाग खराब ये हो जाता है कि हम अपने आप को आपसे ऊपर समझते हैं। बड़ा आदमी, एमएलए हूँ तो बड़ा ही हूँ, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि एमएलए कुछ नहीं है, सिर्फ आपका सेवक है। अब सेवक बड़ा हो सकता है क्या कभी मालिक से? कभी नहीं हो सकता। अगर वो सोचता है या आप भी सोचते हो तो गलत सोचते। सेवक हमेशा सेवक ही रहेगा और सेवक का काम ही करेगा। तो सेवक के रूप में काम करने की कोशिश की है। प्रशंसा करते हैं लोग। मुझे संत थे, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा। एक ललित प्रभ चंद्र प्रभ, उनका प्रवचन मैंने चुना। कोई कभी कभी कई चीज़ें दिमाग में बैठ जाती, वो जीवन भर उस पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा प्रशंसा क्या है? प्रशंसा एक मीठा जहर है, इसको जितना कम ग्रहण करो उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैंने हमेशा इस प्रशंसा को ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। कई बार आप लोग प्रशंसा करते हैं, मैं सुनता हूँ। मैं आपको ज़्यादा कह तो नहीं सकता, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ ये अगर नहीं करे तो अच्छा है। मंच के माध्यम से कई बार बहुत प्रशंसा करता हूँ, हमको इतना ऊपर चढ़ा देते हो, अगर वहाँ से नीचे गिरे ना तो सारी हड्डियाँ टूट जाए। इसलिए लेकिन खैर मैं जब खुद साहस से था, इसलिए मुझे कोई चढ़ा नहीं सका। बाकी चढ़ाने में तो 1 मिनट लगता है। यही तो समस्या है। 5 वोट भी नहीं आवे, वही कहे एमएलए की टिकट मांगे, क्योंकि उसको लोग चढ़ा देते हैं। उसको पता नहीं है कि ये चढ़ा रहा है, वोट भी देगा, चढ़ा करके और फिर उसको मझधार में छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये समझने की बात है। तो इस प्रकार अब आपके उम्मीदवार कर्नल सोनाराम जी, जब मैंने चुनाव लड़ने का मना कर दिया, मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। मैं तो वहाँ 3 बार मना करने के लिए गया
मैं चुनाव ले लूँ। आखिर मैंने कहा मेरे गले में डाल दें, फिर फंस जाऊंगा, तेरे में फंसा ही था, वैसे फिर फंस जाऊंगा, तो फिर क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये हुडा साहब मेरे साथ थे, गया दरबार जब से मिलने, इनको पता है, ये बताएंगे। तो इस तरह से मेरे कहना मतलब फिर ये टिकट मिली, कर्नल साहब को मिल गई टिकट, और किसी को भी मिल सकती थी। मैंने पहले यही कहा, जिसको भी पार्टी टिकट दे देगी उसके साथ अपने को रहना है, यही बात कही थी या कोई और बात कही थी। और यहाँ भी उस दिन इकट्ठे हुए थे आप लोग, उस दिन मैंने आप लोगों ने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं, धरना यहीं बैठ जाएंगे। फिर मैंने कहा मैं भी बैठ जाऊंगा। आपने भोजन की बात, मैंने कहा भोजन और पानी दोनों छोड़ दूंगा मैं, और तो क्या करूँ। खैर कैसे भी, फिर मैंने आपको कहा अब यूँ भले ही कैसे ही करो, मतलब आखिर उठाना तो था ही आपको, ज़रूरी बैठा कैसे चले। मैंने कहा भाई टिकट का तो फैसला होने दो, पहले मैं कह दूँ या कोई भी कहे मैं चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, टिकट तो मिलेगी तब लड़ोगे, बिना टिकट के तो नहीं लड़ोगे, टिकट का फैसला होने दो। ये करते करते आपको हम ले आए नज़दीक, आखिरी आज 6 तारीख है, कब परसों तक आपको नज़दीक ले आए। तो वो पूछ रहे टिकट का फैसला होना है तो फिर बात करते हैं टिकट। अब टिकट का फैसला हो गया, कर्नल सोनाराम जी को टिकट मिल गया, तो अब कर्नल सोनाराम जी के साथ में सबको लगना है, ठीक है। और पहले आपने मेरे को कहा, मेरे को क्या कहा, उसमें क्या फ़र्क पड़ा, इनको जिता दो तो मैं मान लूँगा, आपने मेरे को जिता दिया। नहीं तो ये मानूंगा, वो मैं तो कहता हूँ प्रशंसा, नहीं तो ये समझूंगा मेरे खाली ये प्रशंसा ही कर रहे थे, प्रशंसा के अलावा कुछ मेरे को दिखा दिया। इसलिए अब इनको जिताने की बात, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई वोट नहीं है जो मैं जिम्मेदारी ले लूँ। ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आप लोग अगर जिम्मेदारी लेते हो तो हाथ खड़ा करके करो। तो अब आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली, मैं बहुत खुश हूँ। और ये खुशी इससे भी ज़्यादा 3 तारीख को होगी, जिस दिन परिणाम आएगा। वो आपके हाथ में है, आप फैसला आपके हाथ में है। अभी गफूर जी ने ये आपको काफ़ी बात बताई, पुरानी से लेके पुराना नेता की आज गई सारी सबको मिल के चलने की बात कही उन्होंने, मोटे रूप में सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के जो चलने गया वही राजनीति में चल सकता है, कामयाब हो सकता है। एक अकेला कोई एक जाति से कुछ नहीं होना है, इस गलतफहमी में कोई न रहे। मैं तो कभी रहा नहीं, रहा हूं तो आप बता दो। तो इस प्रकार आप कर्नल सोनाराम जी को जिताएं। अभी गफूर साहब कह रहे थे लोकसभा में कर्नल साहब 3 बार कांग्रेस पार्टी से एमपी थे, 1 बार कर्नल सोनाराम बीजेपी से भी एमपी बन गए, फिर वापस आए कांग्रेस में, तो फिर के आए तो उसमें टिकटों का फैसला करने में मेरी थोड़ी भागीदारी थी। तो भाई तो नई विधानसभा सीट बनी थी, तो कर्नल साहब के हमारे बात हुई, ये एमपी थे उस समय, चुनाव हार गए, तो उससे पहला 1 बार चुनाव, उसके बाद चुनाव हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा आप तो एमपी हो और चुनाव होंगे थोड़े दिनों बाद में, एमपी का चुनाव लड़ लेना। कि नहीं, मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा, फौजी है, छूट भी है फौजी को सब, मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा। तो मैं कहा एमएलए का लड़ो तो ऐसा कर लेते हैं, आप लड़ लो गुड़ामानी से, मैं लड़ दूँ बाईतू से। बाईतू नई सीट भी बनी है और मैं खुद बाईतू का रहने वाला हूँ,
इसलिए मेरे बाईतू ठीक रहेगी। और आपके तो गुड़ा भी आपके लोकसभा क्षेत्र में आता था, बाईतू भी आता था, इसलिए आपके तो गुड़ा और बाईतू दोनों एक से ही है। इन्होंने हाँ भर ली, कहा ठीक है। फिर ये आए धोरी मीना, गए धोरी मीना, धोरी मीना में कुछ लोग मिल गए कि मैं आपके यहाँ गुड़ा मांगने से एमएलए को चुनाव लूँगा। तो इन्होंने इनको डरा दिया लोगों ने। अब क्या कहा मैं मालूम, इनको डरा दिया कि कर्नल साहब यहाँ आपका पता ही नहीं लगेगा, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा थी कि शायद कर्नल साहब भाग जाए यहाँ से तो अपना नंबर लग जाए, मकसद तो ये था। तो कर्नल साहब को भगा दिया। फिर कर्नल साहब आए वापस मेरे पास कि अपना वो पहले वाली बात नहीं, अब दूसरी बात करेंगे। तो मैंने कहा दूसरी कौन सी? मैं बाईतू से ना आप गुड़ा से। और मैंने कहा कर्नल साहब अपने बात हो गई नहीं? क्या नहीं, आप गुड़ा से एमएलए, गुड़ा आपका ही है, वो आपका ही रखेंगे, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। हाँ, वापस मेरे को कहे। फिर मैंने कहा कर्नल साहब अब क्या करें, आपने तो जोरदार करी। फिर इन्होंने मेरे को डराया, ये कह रहे डराया, इन्होंने मेरे को डराया, डरा करके टिकट ले ली। कहा अगर आपने मेरे को भाई तो उस टिकट नहीं देनी तो आप सबका इलाज कर दूंगा। बैठे मौजूद। तब मैंने कहा ये फौजी आदमी कर सकता है इलाज, और तो कोई करे नहीं, फौजी कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कहा भाई इनको राजी रखो, और क्या, इनको भाई तू दो, भाई तू दी। और मैं फिर यहाँ आया। ठीक है, आप लोगों ने लाज रख दी, उसका आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस समय तो कर्नल साहब, फिर कर्नल साहब चौथी बार एमपी बन, मैंने कहा दूसरी पार्टी में चले गए। और अब गफूर जी ने कहा जैसे वापस आ गए। एक आदमी था, एक किस्सा सुनोगे, उसका नाम था लटूरिया। उसकी शादी हुई, औरत लाया, तो लोग पूछे ये कौन सी औरत है, कि ये लटूरिया के घरवाली है। अब लटूरिया के घरवाली को लटूरिया के घरवाली कहेंगे, मरम घरवाली से कहने से। अब वो जो भी कहे वही। उस औरत ने देखा ये कैसा, मैं तो जीऊंगी आखिरी, मरूंगी तब तक ही लटूरिया वाली कहलाऊंगी। ये उसको पसंद नहीं आया नाम, इसलिए अपना रहना ही नहीं आया। वो निकली, घर से निकल गई, इसके नहीं रहेंगे। आगे गई, एक औरत छाना छुक रही थी, तो उसको पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम लक्ष्मी। बंदे की लक्ष्मी छोड़ा छुके पड़ी, इनकन तो कहीं को नाम तो बड़ो मोटो लक्ष्मी, कने की नहीं छोड़ा छुके देखे कन कहीं हुए। ठीक, आगे गई ने एक आदमी गयो चराव, तो बीने पूछो कि थारो नाम कई, के मारो नाम धनो। पण देखियो नाम इंगो धनो नहीं कनी को गायो चराव हुआ ने गेड़ की लियोड़ी ने तन गबाई को अपड़ाई को नहीं हकरा तो धनो। आगे की के एक आदमी की डेड बॉडी जावे ले, लोग पूछो आदमी खत्म हो इरो नाम कही है, कि इरो नाम अमरो। अरे के नाम अमरो तो मर गो, कटे अमरो, केड़ो अमरो। बंदे की यार गजब। और आगे गई क्या एक आदमी भाग्यो जावे, और लारे उन्ने आदमी दौड़े, आगे भागे दौड़ियो जावे, डर मारी दोनों मारी मन पूठी। वो भाग्यो जावे ने पूछो को आगे भागे है नहीं, डर तो इरो नाम कही है, कि इरो नाम हुरो। और के वो हुरो है, तो धके भागे डर तो इनो नाम है हुरो। ओ केड़ो नाम जरबन कहो के लक्ष्मी छोना सुखतो बेटी, धन्ना देन सरावतो दीठा, अमरा तो मरता दीठा न, अमरा तो मरता दीठा भागता दीठा सूरा, आगे से पीछा भला नाम भला लटूरा। ये कर्नल साहब के बात समझ में आई। अब
कर्नल साहब ने कह दिया घड़ी से, मेरे को इशारा कर दिया कि अब आप बात समाप्त करो। तो इसलिए भाई अब अपने को कर्नल साहब का पूरा ध्यान रखना है। और कर्नल साहब लोकसभा में खड़े हुए थे ना बीजेपी, इनके सामने कांग्रेस से हरीश जी थे, इन्होंने खूब कोशिश की मेरे से बात भी करने की कि आप मेरी मदद करो। वसुंधरा जी से बात कराने की इन्होंने खूब कोशिश की। वसुंधरा जी का फोन भी आया मेरे फोन पर स्टार के पास। मैंने कहा उनको कह दो चुनाव के बाद बात कर लूँगा। मैं वसुंधरा जी से मेरे बात करने में कोई परहेज नहीं, लेकिन चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक बात नहीं करूँगा। और इनको भी कहा, मैंने कहा कर्नल साहब मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, बाकी मेरी आपसे कोई नहीं है। हरीश जी को टिकट दिया, हरीश जी साहब आपको देते तो आपके साथ हमेशा ही। इसलिए भाई हम तो और कुछ नहीं देखते और कुछ समझ में आता नहीं हमारे तो ये एक कांग्रेस वाली बात ही समझ में आती है, क्योंकि हम भी जो कुछ भी हैं वो इस कांग्रेस की वजह से। आप किसान भी हो तो इस कांग्रेस की वजह से आज आप लोग कहाँ खेतों के मालिक थे, पुराने लोग वो चले गए। आजकल की पीढ़ी को कुछ मालूम है नहीं। अब कांग्रेस की इतिहास की सारी बात बताऊँ वो तो पूरी नहीं होनी है। इशारा भी हो गया बात खत्म करने का। और आपके कर्नल साहब बोल रहे हैं ना, कोई कर्नल साहब भी बोल रहे हैं, इसलिए कर्नल साहब और हुड्डा साहब भी अपने को बुलावन दिया है, वो तो बुलावन देंगे ही। एक बात कर्नल साहब आपको भी कहता हूँ, आप हो फौजी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लोगों को पूछ के ठीक ढंग से काम करना, ठीक है। कोई आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना। परशुराम जी मदेना यहाँ से चुनाव लड़े कि नहीं लड़े थे? तो परशुराम मदेना को यहाँ से जीता के भेजा आप लोगों ने मेरे कहने पर। परशुराम जी तो जोधपुर से आगे चाडी के रहने वाले हैं, मांडे जिले से कुछ था ही नहीं। बाकी उस समय 6 सीटें थी, 500 सीटें हारी, लेकिन परशुराम जी को तो आपने जीता के भेज दिया। वो भी मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा ऋण है, हाँ, उतर नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है परशुराम जी को जीता के भेजा, मेरी बात रखी, तो अब ये मेरे इससे आगे आपको कहूँगा नहीं। ये आखिरी चुनाव है, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस बार आप कर्नल सोनाराम जी को जीता करके भेज दें, अच्छा होगा। ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, सब अच्छा होगा, सभी मिल करके। मुझे विश्वास है कि अच्छा करेंगे। और परशुराम जी एमएलए थे तो उस समय आपके काम मैं करता था कि नहीं करता? एमएलए मैं नहीं था ना, पर आपके काम रुके क्या कहीं? कभी नहीं रुके। तो अब भी कर्नल सोनाराम जी एमएलए होंगे तो आपके काम नहीं रुकेंगे। और ये सोनाराम जी को आपके सामने कर दिया। सोनाराम जी आप मेहरबानी करके काम काज में कोई आप करना, मैं कोई दखल नहीं करूँगा आपको, पर कोई परेशानी आवे, कोई चीज़ हो तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं जितना यहाँ का इलाके का एक एक आदमी का घर का जानकार हूँ उतनी शायद आपको जान करने ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए। इतनी तो मैं कह ही सकता, रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कर्नल साहब से। कर्नल साहब बोलेंगे जब अपनी बात बता देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब ने कर्नल साहब की बढ़ावन दी और कांग्रेस को जीताने के लिए कहा है और आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब से, वो आए और अपनी बात रखे। कर्नल सोनाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, जननायक हेमाराम जी चौधरी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जय कांग्रेस। कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब। राम राम साहब। अरे इतना बारे खड़ा है तो यार मतलब शामी तो बहुत कम लगा है, कंजूसाई की बहुत कौन लगा तो है। कितना लोग बाहर खड़ा देखो है, तो मैं माफी मांगता हूँ आपकी तरफ से कि आपके लिए जगह नहीं अंदर। तो आज इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय नेता और 4 बार के सांसद, मेरे बेटा कहूँ या मेरे साथी, मेरे छोटे भाई मुझे से हुड्डा, वो मेरे से 2-3 साल छोटे हैं, उनके पधारे हुए
ये प्रदीप सिंह हुड्डा साहब और आपके लाडके, हम सबके लाडके, 3 बार मंत्री रहे, आज भी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम चौधरी साहब, और आपके यहाँ प्रधान गोवर्धन जी बिश्नोई साहब, और दूसरे आपके प्रधान सुनील लाल जी, पूर्व प्रधान सोन जी, और मैं मेरे